जल्द आपके और हमारे घर में ऐसा ही अंधेरा छा जाएगा। इससे बचने के लिए हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब सरकार से तो गलती हो चुकी है, अब आम आदमी को आगे आकर कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर कट्स की। इंडिया एक बहुत खतरनाक स्टेज में जा रहा है, एक क्राइसिस जिसकी वजह से इंडिया के कई स्टेट्स अंधेरे में डूब चुके हैं। अब पावर कट्स 4 से 5 घंटे के होते थे, अब वो 8 से 9 घंटे के हो चुके हैं। आखिर क्यों? आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कोल शॉर्टेज क्यों हुआ। कोल शॉर्टेज इज द रीजन जो हर स्टेट की गवर्नमेंट दे रही है पावर कट्स के लिए। और कोल शॉर्टेज हुआ क्यों? इस साल अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ चुकी है कि पिछले 70 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। जहां पर दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर रहा, वहीं पर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ऑरेंज अलर्ट रहा। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई गर्मी। बढ़ती हुई गर्मी का असर लोगों तक पहुंचा और लोगों ने अपने फैंस ऑफ करके सीधा एसी ऑन कर लिया। और एसी ऑन होने की वजह से पावर प्लांट्स पर जोर पड़ा। पावर प्लांट्स में आगे ही कोल की शॉर्टेज चल रही थी। पिछले साल अक्टूबर में पावर प्लांट्स में कोल शॉर्टेज हुई, पर इंडिया ने उसको कवर अप कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज़ को टेक ओवर कर लिया। पर हाल ही में कुछ बीते दिनों में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया कि कोल शॉर्टेज हो चुकी है, हर स्टेट को अपना बिजली का यूजेज कम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो कि 80,000 मेगावाट्स यूज़ करता था, इस बार उसने 1 लाख मेगावाट्स यूज़ किए, जिसको कहते हैं 20,000 मेगावाट्स ज़्यादा बिजली। उसकी वजह थी गर्मी। अब गर्मी तो पड़ रही है, कोल शॉर्टेज है। और कोल क्यों नहीं आ रहा है पीछे से? पहले भी तो गर्मी पड़ती थी, पहले भी कोल आता था। उसका रीज़न है यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर जब से शुरू हुआ है, इंडिया का 1.5% कोल इंपोर्ट बंद हो चुका है, जिसकी वजह से कई स्टेट्स में कोल की कमी हो रही है। इसी के साथ जब इंडियन गवर्नमेंट को अक्टूबर में कवर करना था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोल यूज़ कर दिया और बहुत ज़्यादा कोल स्टेट्स को दे दिया। और यूजेज की वजह से इंडियन स्टेट्स ने कोल ज़्यादा यूज़ किया और कोल ख़त्म होने लगा। 21 दिन का रिजर्व रखा जाता है, पर इस बार वो भी ख़त्म हो गया। कोल शॉर्टेज होने का दूसरा बड़ा रीज़न क्या है? उसका दूसरा बड़ा रीज़न ये है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड द रेलवेज। रेल्स के थ्रू हमेशा कोल इस स्टेट से दूसरे स्टेट में दिया जाता है, बट इस बार पिछले साल के मुकाबले 3 गुना कम ट्रेन चली, क्योंकि कोल था पर उसका सप्लाई अच्छे से नहीं हुआ। उतनी ट्रेन्स नहीं अवेलेबल थी। जहाँ पर सप्लाई कम हुआ वहाँ पर बिजली की यूजेज ज़्यादा हुई, और उसी की वजह से इंडिया आज इस सिचुएशन में है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग। सारे लोग बात करते हैं कि कोल शॉर्टेज हुआ क्यों, क्या चल रहा है, क्या होगा, बट हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अब हम कर क्या सकते हैं। कुछ मेजर्स हैं जो आम जनता को अब फॉलो करने पड़ेंगे, वरना ये क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा। पहला, जब भी आप अपने कमरे से निकलें तो अपना एसी स्विच ऑफ करके निकलें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो यूजेज में नहीं है उसको बंद कर दें। तीसरा, आपको करना कुछ नहीं है, बस डे लाइट का यूज़ करें और दिन में लाइट्स का यूज़ बहुत कम कर दें। मैं मानता हूँ गर्मी है, पर कहीं ना कहीं जहाँ पर मौसम अच्छा है वहाँ आप बाहर निकल के बैठें। और अगर एसी चल रहा है तो उसको हर 1 घंटे बाद ऑफ करके कुछ देर के लिए उस कूलिंग को एंजॉय करें। इससे हो सकता है कि इंडिया में जो पावर क्राइसिस चल रहा है, कहीं ना कहीं हम इसको बेहतर बना पाएँ, इस पावर क्राइसिस से बच सकें। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।